तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं। एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जिनके मासूम चेहरे को देखकर युवा बस यही कहते थे, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। इस अभिनेत्री ने कम उम्र में ही एकता कपूर के टीवी सीरियल से शुरुआत की और इतनी फेमस हो गई कि हर घर में इन्हें जानना जाने लगा। हाँ दक्ष, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा करके क्या मिला? और जब रुपैले पर्दे पर एंट्री की तो अपनी मनमोहक अदाओं से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तुम्हारी मेरी बातें हमेशा यूं ही। आपको यकीन नहीं होगा, इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद भी बॉलीवुड ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या आप ये भी जानते हो, ये अभिनेत्री एक टॉप मोस्ट फिल्म डायरेक्टर के साथ लिविंग में रही और कई सालों तक बहुत सी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। तो कौन थी ये अभिनेत्री जो बॉलीवुड में काम ना मिलने के कारण अपनी भड़ास किसी और पर निकाल दी? जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहेगा हमारे। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट M.A. चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार यात्रा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं छोटे पर्दे से शुरुआत करने वाली, बड़े पर्दे तक पहुँचने वाली और बड़ी स्टार बनने वाली अभिनेत्री प्राची देसाई की। प्राची देसाई का जन्म 12 सितंबर सन 1988 को गुजरात के सूरत में हुआ था। 12th पास करने के दौरान इन्होंने 18 दिन का एक एक्टिंग का छोटा सा कोर्स किया और इसी दिन उन्हें बालाजी टेलीफिल्म ऑडिशन का भी पता चला। वे मात्र उस समय 17 साल की थी। ये उस ऑडिशन में गई और सिलेक्शन हो गया और बालाजी फिल्म से इन्हें एक बड़ा ऑफर मिला। इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई भी नहीं की और सीरियल में काम करने के लिए ये मुंबई आ गई। एकता कपूर के इस शो का नाम कसम से मैं टीवी के एक्टर राम कपूर के साथ काम किया। इस सीरियल में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। इस शो ने प्राची को बड़ी शोहरत दिलाई। जब ये शो ख़त्म हुआ तो इनके पास और सीरियल के ऑफर आ गए। इसके बाद झलक दिखला जा के शो में भी हिस्सा लिया, लेकिन शो में आगे नहीं बढ़ पाई। मगर किस्मत में जो लिखा होता है उसे कौन मिटा सकता है। इन्हें दोबारा बुलाया गया और इस सीज़न की ये विनर रही। इसके बाद फरहान अख्तर के साथ एक फिल्म में नज़र आई। इस फिल्म ने एवरेज से ज़्यादा कमाई की। फिल्म को बेस्ट नेशनल अवार्ड भी मिला और प्राची देसाई की एक्टिंग की लोगों ने खूब सराहना। 2009 में प्राची देसाई को लाइफ पार्टनर फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिर 2010 में एकता कपूर की फिल्म अपने होम प्रोडक्शन में बन रही वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म सुपरहिट रही और खूब लोकप्रियता मिली। साथ में इमरान हाशमी थे। दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। एक बात पूछें, बनाओगे तो नहीं? पूछो। वो हार वाली बात दोबारा नहीं होगी ना? इसके बाद 2012 में रोहित शेट्टी की फिल्म बोल बच्चन में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में भी कई सारे स्टार थे। कहा जाता है कि रोहित शेट्टी के सेट पर मजाक मस्ती का माहौल रहता है और जब नया एक्टर आता है तो रोहित शेट्टी के प्रैंक टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। रोहित शेट्टी उनसे प्रैंक करते गए और प्राची देसाई सभी को पास करती गई। कहा जाता है कि रोहित और प्राची करीब आ गए और शॉपिंग डिनर पर एक साथ स्पॉट किए जाने लगे। और ये भी कहा जाता है कि उस समय रोहित शेट्टी और उसकी पत्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में उन्हें प्राची देसाई का सहारा मिला। जब बोल बच्चन फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो रोहित शेट्टी भी प्राची देसाई के साथ शिफ्ट हो गए और दोनों लिविंग में रहने लगे। प्राची देसाई को लगने लगा था कि अब उन्हें एक और गॉडफादर मिल गया है। फिर प्राची की एकता कपूर के साथ दूरियां बढ़ गई। ये दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि एकता कपूर की वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई का सेकंड पार्ट आया तो उस फिल्म में इनका नामो निशान नहीं था। फिर प्राची और एकता की लड़ाई की खबरें मीडिया में भी पहुंची। जानकारों की माने तो रोहित शेट्टी को जब ये पता लगा कि उनके नाम के ऊपर ये लड़ाई हो रही है, उन्होंने उन दोनों की दोस्ती दोबारा से कराई। लेकिन
जब इनकी 2 फिल्में आई दोनों ही फ्लॉप रही और इसी बीच प्राची देसाई और रोहित शेट्टी का ब्रेकअप के खबरें भी आने लगी। और दूसरी बात ये भी थी कि दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते को लेकर बड़ा ही ड्रामा कर रहे थे। ये रोहित शेट्टी की पत्नी भी उन्हें तलाक नहीं दे रही थी। फिर प्राची को समझ आ गया कि इस रिश्ते का कोई मोल तोल नहीं है, रोहित शेट्टी उनसे शादी नहीं करेंगे। फिर उन्होंने ये रिश्ता तोड़ लिया। बताया ये भी जाता है कि जब ये रिश्ता ख़त्म हुआ तो रोहित शेट्टी के रेफरेंस से जो उन्हें फिल्म ऑफ़र की गई थी उन्हें उन फिल्मों से रिप्लेस कर दिया गया। प्राची एक बार फिर जहाँ से आई थी वहीं आ गई और फिर दोबारा एकता कपूर की शरण में गई। एकता कपूर के होम प्रोडक्शन में बन रही एक फिल्म एक विलन में आइटम नंबर का ऑफ़र किया गया। इस बार एकता कपूर ने फिर से उन्हें हॉट अंदाज में पेश किया। इसके बाद प्राची को एक बार फिर 2016 में एकता कपूर की फिल्म अजहर में काम करने का मौका मिला, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही। और इसी साल रॉक ऑन 2 में भी देखने को मिली, ये फिल्म भी फ्लॉप रही। 2017 में एक और शॉर्ट फिल्म कार्बन में देखा गया जिसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया था। इन्हें 2021 में OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज़ हुई फिल्म साइलेंस में देखा गया। वर्ष 2022 में इसी प्लेटफॉर्म पर फोरेंसिक में देखा गया। इसकी आने वाली फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर साइलेंस सेकंड पार्ट में भी देखा जा सकता है। वही प्राची देसाई ने एक मीडिया के इंटरव्यू में तहलका मचा दिया था, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री पर खूब भड़ास निकाली। इंटरव्यू में इन्होंने कहा था निपोटिज्म की वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे रोल तो स्टार किड्स ले जाते हैं। स्टार किड्स को भर भर के फिल्म ऑफ़र होती है, फ्लॉप हो या हिट हो उन्हें काम मिलता रहता है, पर बाहरी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर एक फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्राची देसाई को निपोटिज्म की वजह से ही काम नहीं मिल रहा, या प्राची देसाई अपने पर्सनल या प्रोफेशनल बैलेंस नहीं कर पाई, इस वजह से उन्हें काम नहीं मिला? दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर बताना आपकी क्या राय है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही बॉलीवुड स्टार यात्रा को लेकर। धन्यवाद।